नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुक समरी संग्रह में। आज मैं आपको बताऊंगी महाराज दशरथ ने किस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान किया। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महाराज दशरथ प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र न होने के कारण सदा चिंतित रहते थे, क्योंकि महाराज दशरथ के वंश को चलाने वाला उनके कोई भी पुत्र नहीं था। एक दिन राजा दशरथ के मन में विचार आया कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत से कहा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। राजा दशरथ ने सुमंत से कहा, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को बुलाकर ले आओ। सुमंत तुरंत जाकर वेद विद्या के पारंगत विद्वानों एवं गुरुजनों को शीघ्र ही बुलाकर ले आए। महाराज दशरथ ने गुरुजनों एवं पुरोहितों के आते ही कहा, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। पुत्रों के बिना मुझे राज्य आदि से सुख प्राप्त नहीं होता। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने उनकी प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में भ्रमण के लिए अश्व छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। आप यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज दशरथ को बहुत प्रसन्नता हुई। महाराज दशरथ अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री एकत्रित किया जाए। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ की बात सुनकर सुमंत ने राजा दशरथ से कहा, एक पुराना इतिहास है और पुराणों में भी मैंने इसका वर्णन सुना है। राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत से कहा, आप बताइए, आपने पुराणों में क्या वर्णन सुना है। महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से एक पुत्र होगा और उनके भी एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा महर्षि शृंग। महर्षि शृंग वेदों के प्रकांड विद्वान होंगे और उनका पालन पोषण वन में ही होगा। वो ऋषि कुमार सदा वन में ही निवास करेंगे और अधिकतर समय उनका अपने पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नाम के एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी। वर्षा बंद हो जाने पर राजा रोमपाद को बहुत दुख होगा और शास्त्र ज्ञान में और वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले लोगों को बुलाकर राजा रोमपाद कोई नियम
या कोई उपाय पूछेंगे जिससे उनके प्रायश्चित हो जाए। सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आकर राजा को सलाह दिया कि आप महर्षि कश्यप के पुत्र विभांडक और उनके पुत्र ऋषि शृंग को यहाँ पर बुलाइए। फिर राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों को ऋषि शृंग को बुलाने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर सभी महर्षि और पुरोहित परेशान हो गए। तब राजा ने कहा, क्या बात है, आप लोग क्यों परेशान हो गए? तब पुरोहितों और महर्षियों ने डरते हुए राजा को बताया कि हम महर्षि से बहुत डरते हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। तब राजा परेशान हो गए कि मेरी समस्या का निवारण कैसे होगा। इसके बाद कुछ सोच विचार कर उन्होंने राजा को सलाह दिया और कहा कि हम उन ब्राह्मण कुमार को यहाँ ले आएंगे। उन्होंने कहा, अप्सराओं की सहायता से मुनि कुमार ऋषि शृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे और उनके आते ही इंद्रदेव हमारे राज्य में वर्षा करेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, और उन्होंने उन अप्सराओं को भेजा और ऋषि शृंग के आते ही उस राज्य में वर्षा हो गई। फिर सुमंत ने कहा, महाराज दशरथ, दूसरा प्रसंग सुनिए। आप पुनः मुझसे अपने हित की बात कहा। बहुत समय पहले की बात है, जिसे देवताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु कुल में राजा दशरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के पास एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं शांता के पति शृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें और इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ जाइए। सुमंत का वचन सुनकर महाराज दशरथ को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए और उन्होंने सभी बातें गुरु वशिष्ठ को बताई। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ राजन, ये बात बिल्कुल सही है कि ऋषि शृंग बड़े ही विद्वान हैं और आप जाकर उन्हें ले आइए। तब महाराज दशरथ सेना और अपने मंत्रियों के साथ वहाँ प्रस्थान किया जहाँ ऋषि शृंग निवास करते थे। राजा दशरथ ने ऋषि शृंग को अपने नगर में आने का निमंत्रण दिया और कहा कि मेरे यहाँ अश्वमेध यज्ञ का संपादन आपको कराना है। तब ऋषि शृंग ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा। तब ऋषि शृंग ने राजा रोमपाद से आज्ञा लेकर महाराज दशरथ के साथ और अपनी पत्नी शांता को साथ लेकर अयोध्या प्रस्थान किया। राजा दशरथ ने अपने दूत भेजकर अयोध्या संदेश भिजवा दिया कि सारे नगर को सुसज्जित किया जाए।
जब राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को लेकर अयोध्या पहुँचे तब उनका भव्य स्वागत हुआ और राजा दशरथ ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया। जब वसंत ऋतु का आरंभ हुआ तब राजा दशरथ ने यज्ञ कराने का विचार किया। ऋषि श्रृंग ने कहा, यज्ञ की सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए, क्योंकि तुम्हारे मन में पुत्र प्राप्ति के लिए धार्मिक विचार का उदय हुआ है। वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया था। राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप मेरे यज्ञ का संपादन करें और मेरे यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, कोई ऐसा उपाय ढूंढें, क्योंकि यज्ञ के दौरान राक्षस आकर यज्ञ का विध्वंस कर देते थे। मुनि ने यह बात कही कि आप शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ करावें और यज्ञ के दौरान अश्व संचारण में राक्षस आदि विघ्न न डालें, ऐसा उपाय करिए। महाराज दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूँगा। वशिष्ठ जी ने सुमंत से कहा, इस पृथ्वी पर जो भी धार्मिक राजा हैं, आप सभी को निमंत्रण भेज दीजिए। उन सभी को अपने यज्ञ में सम्मिलित करिए और राजाओं के ठहरने के लिए महल बनवाइए और सबके ठहरने के लिए भी उचित और अलग अलग भवन का निर्माण करवाइए और सबके खाने पीने की भी उचित व्यवस्था करवाइए, जिससे जो भी राजा यज्ञ में आए उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और कर्मकांडों को कराने वाले जितने भी ब्राह्मण आए किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी की बात सुनकर कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।